इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी को आम इंतखाबात की तारीख दे दी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 90 रोज में आम इंतखाबात कराने के केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में वकील इलेक्शन कमीशन सजील सवाती ने अदालत में बयान दिया कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी और इंतखाबात 11 फरवरी को कराए जाएंगे। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक सदर पाकिस्तान ऑन बोर्ड है, क्या इलेक्शन तारीख से मुतल्लिक सदर से मशवरा किया गया। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर पीटीआई वकील अली जफर ने कहा है कि सिर्फ पत्थर पर दर्ज इंतखाबात की तारीख चाहिए, जबकि पीपी के वकील फारूक नाइक ने कहा है कि मुशावरत पर कोई एतराज नहीं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि देखें, आज हमने पीटीआई और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा कर दिया, कल को सुर्खी ना लगी हो कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो गया है। 90 रोज में इंतखाबात का केस। सदर ने इलेक्शन तारीख ना देकर आइन की खिलाफ वर्जी की। आम इंतखाबात 90 दिन में कराने के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कर रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनुल्लाह भी बेंच का हिस्सा है। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा है कि पीटीआई ने अपनी इस्तदाद 90 दिन में इंतखाबात कराने तक महदूद कर ली है। आइन के मुताबिक असम्बलियां तहलील होने से 90 दिन में इंतखाबात होना लाजिम है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि 90 दिन में इंतखाबात की इस्तदाद तो फिर गैर मुअस्सर हो गई। पिछली समाअत पर कह दिया था कि 90 दिन में अब इंतखाबात मुमकिन नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पीटीआई के वकील से कहा है कि जब सदर ने हमसे कुछ कहा नहीं तो फिर आप खत हमारे सामने क्यों पढ़ रहे हैं। सदर के खत का मतन भी काफी मुबहिम है। सानिया 9 मई पुलिस ने अडियाला जेल में इमरान खान का बयान रिकॉर्ड कर लिया। जेल जराये के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंची, जहां तफ्तीशी टीम ने इनसे 9 मई के वाकयात से मुतल्लिक तफ्तीश की। जेल जराये की जानिब से बताया गया है कि तफ्तीशी टीम ने चेयरमैन पीटीआई का बयान रिकॉर्ड कर लिया। पुलिस की तफ्तीशी टीम ने यह बयान वकला की मौजूदगी में रिकॉर्ड किया है। जेल जराये के मुताबिक तफ्तीशी टीम चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश के बाद अडियाला जेल से रवाना हो गई। जियाला कैंप में इसराइल का दूसरा हमला। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9000 के करीब पहुंच गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 24 घंटों में गजा पर इसराइली तैयारों की बमबारी से मजीद 250 फलस्तीनी शहीद हुए, जबकि इसराइली जाहिरियत से शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 7900 से तजावुज कर गई। अल नसर स्ट्रीट पर बेकरी के सामने जमा अफराद पर बम गिराया गया। इमदादी कार्रवाइयों के लिए जमा अफराद और एम्बुलेंसेज पर भी मिसाइलों से हमला किया गया, जिस पर बड़ी तादाद में अमवात हुई।